सभी को नमस्कार। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक बहुत बड़ा टॉपिक जिससे कई बार एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, आज हम डिस्कस करने वाले कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, आज इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन द एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और जो स्टेटमेंट दी गई है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट जो है कई बार इस स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको इसका आंसर क्या लिखना होता है, बट एक्चुअल में दोनों का आंसर सेम ही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर कि इसमें आपको क्या आंसर देना है। तो आइए लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं दीपक सैनी एडवोकेट, और मेरे चैनल का नाम है कानून की जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि हिंदी के अंदर अगर मैं इसे बताऊं तो इसे हिंदी के अंदर हम इसे बोलते हैं कि समस्त संविदा करार होते हैं। यहाँ संविदा से मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, करार से मतलब है हमारा एग्रीमेंट। तो कहने का मतलब है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है। अब ये इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट ऐसी क्यों बोली गई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा, जैसा कि स्टेटमेंट है कि समस्त संविदा करार होते हैं, मतलब कि समस्त मतलब ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो दो इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट है एग्रीमेंट, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि एग्रीमेंट क्या होता है एज ए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 की लैंग्वेज के अंदर। तो जो इस एक्ट के अंदर जो एग्रीमेंट की डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2E के अंदर डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 2E बोलता है जो है एक एग्रीमेंट के अंदर तीन चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्टी होनी चाहिए। थर्ड जो है वचन, वचन से मतलब है हमारा प्रॉमिस होना चाहिए। थर्ड जो है कंसीडरेशन। अब इसे मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दो पक्षकार से मतलब है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो दो पार्टियों के बीच में बना जाता है। अकेला आदमी खुद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब सेकंड है प्रोमिस। अब प्रोमिस क्या होता है, अगर दो पार्टियों के बीच में किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो दो पार्टियां आपस में एक प्रोमिस करेगी, हम फलानी चीज़ को लेकर, भाई ये हमारा काम है, इस चीज़ को लेकर हम वचन देते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम ये काम करेंगे। थर्ड क्या होगा, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन होगा तभी तो, कंसिडरेशन से हमारा मतलब है मतलब कि कुछ वैल्यू, कुछ पैसों के लिए। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल ए बी से बोलता है कि मैं अपनी घड़ी जो है तुझे 1,000 रुपये के अंदर बेचना चाहता हूँ, और बी पर्सन जो है सहमत हो जाता है। तो यहाँ कंसिडरेशन क्या हुआ, 1,000 रुपीज़। जी हाँ, ये तो हमारा डेफिनेशन हो गई हमारी करार की, इट मीन्स एग्रीमेंट की। वहीं अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है करार। तो करार हमने पढ़ लिया। करार के अंदर तीन चीज़ें क्या होती है, फर्स्ट दो पार्टी, सेकंड होता है प्रॉमिस, थर्ड होता है प्रतिफल। वहीं संविदा के अंदर पहला होता है करार, दूसरा होता है ऐसा करार जो है विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये जो है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है डेफिनेशन दी गई है। और अब हम अपनी स्टेटमेंट में आते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, समस्त संविदा करार होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट इसके अंदर बोली गई है। संविदा के अंदर क्या आ गया, करार। करार के अंदर तीनों चीज़ें हमारी जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो गई। और वहीं जो आखिरी जो कॉन्ट्रैक्ट की जो एक कंडीशन होती है वो होती है कि ऐसा करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट इस बात को प्रूव करते हैं कि समस्त संविदा करार होते हैं। वहीं अगर हम दूसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करें, दूसरी स्टेटमेंट बोलती है कि सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आइए इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। पहले मैं इसका जवाब दे दूं, नहीं, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है, सारे एग्रीमेंट जो है संविदा नहीं होते। इट मीन सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है सारे एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब इसे एक मैंने एग्जांपल से आपको बड़े अच्छे से समझाया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए ए जो है, ए बी को अपना स्कूटर बेचने का वचन देता है कि भैया मैं तुझे अपना स्कूटर बेचूंगा, और बी इससे सहमत हो जाता है। तो ये जो एग्रीमेंट हमारे बीच में बना, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट के अंदर जो है ये विधि द्वारा इन्फोर्स कराया जा सकता है। इट मीन्स कि भाई मैंने उसे वचन दे दिया कि भैया मैं अपना स्कूटर तुझे बेचना चाहता हूँ, भाई 1,000 के अंदर, 2,000 के अंदर बेचना चाहता हूँ। तो ये कानून की नज़र में एक वैलिड एक एग्रीमेंट माना जाएगा। वहीं अगर इसे दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं तो दूसरा उदाहरण ये बोलता है कि ए जो है बी को भोजन पर बुलाता है, कि भैया इन्विटेशन देता है कि भैया तुम मेरे घर पर आइए भोजन करने के लिए,
और बी सहमत हो जाता है, और ए ने सब कुछ तैयारी कर ली, नए नए पकवान बना लिए, परंतु एट द टाइम क्या होता है, बी नहीं आता। तो इस चीज को लेकर ए जो है कोर्ट में नहीं जा सकता। वो कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि मैंने जो है बी के लिए भाई इतने बड़े पकवान बनाए, और बी भाई मेरे को पहले उसने बोल दिया कि भैया मैं आऊँगा, और उसके बाद वो नहीं आया। तो यहाँ जो है कोर्ट इस चीज़ को इन्फोर्सेबल नहीं मानेगा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैं इसके अंदर कंसिडरेशन मिस हो गया। आप इसमें कंसिडरेशन भी लिख सकते हैं कि उदाहरण के लिए ए जो है बी को अपना स्कूटर 1000 में बेचने का वचन करता है। तो अब हमने क्या समझा यहाँ पे कि समस्त जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जी हाँ, हमने यहाँ ये समझा कि समस्त जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट लेकिन जहाँ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब चीज़ें जो है करार मानी जाएगी। अब छोटा सा इसके अंदर हम डिफरेंस भी समझ लें। अब मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के अंदर 3 चीज़ें होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारे पास जो है प्रपोजल होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वहीं कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एग्रीमेंट होना चाहिए, और सेकंड हो जाए वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अब जो एग्रीमेंट होता है वो लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है, बट जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा जो है लीगल होता है। वहीं अगर हम बात करें एग्रीमेंट के बारे में, तो एग्रीमेंट को कोर्ट के द्वारा उसे परिवर्तन, इट मीन्स इन्फोर्स कराया भी जा सकता है, नहीं भी कराया जा सकता। वहीं संविदा जो होती है वो जो है हमेशा जो है कोर्ट के द्वारा परिवर्तनीय होती है। अब एग्रीमेंट में वाइड स्कोप होता है, वहीं जो है कॉन्ट्रैक्ट का जो क्षेत्र होता है वो नैरो टाइप का होता है, ठीक है। और लास्ट इसके अंदर जो होता है कि भाई हर इसके अंदर पक्षकारों की सहमति का, अगर हम एग्रीमेंट की बात करें तो भैया एग्रीमेंट के अंदर पक्षकारों की सहमति हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर पक्षकार सहमति करते हैं किसी चीज़ को लेकर तो अब उसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता एक तरीके से। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट होता ही है। तो होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।